ये तुम आने में इधर लेट क्यों हो गई? मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई थी इसलिए। चलो छोड़ो, तुम्हारा तो रास्ता यही है। मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं तो भी अपन अपने आप को अकेला फील करते हैं? नहीं पता मुझे, चलो तुम ही बता दो। नहीं पता मुझे, चलो तुम ही बता दो। क्या तुम दोनों को इतना भी नहीं पता? अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं तो भी अपन अपने आप को अकेला फील करते हैं। ओह सही कहा तुमने। नाइस। वाह, तेरी ड्रेस तो कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तुझे इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। लुक एट हियर। ओह तुम यहाँ मेरे कलर की बात कर रही हो, लेकिन ये लड़की तो इतने दिनों से एक ही कलर और एक ही टाइप की ड्रेस पहन कर आई, तुम इसके बारे में क्या बोलोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बाद भी ये लड़की अपने आप को इतना कवर कर आती है। चलो चल कर पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप किसी से मिले या फिर बात करें तो सबसे पहले सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमत हो और उसकी बरकतें हो। ओह वाह, नाइस मीनिंग है, तो हमें पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें? हाँ ऑफ कोर्स। तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बड़ी शर्ट में जल्दी कैसे होगी? दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुम सब इतने क्वेश्चन इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की अहमियत नहीं पता। क्या तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो? तुम्हें शेम फील नहीं होता? कॉलेज हो या फिर कोई सी प्लेस, ये नकाब तो मेरी सेफ्टी के लिए, इसमें शर्म वाली क्या बात? इसमें कैसी सेफ्टी? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसकी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम पर्दे के साथ बाहर निकलते हैं तो यही नकाब, यही पर्दा इंसान और शैतान के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में करार के साथ रहो, कदीम ज़माने जाहिलियत की तरह अपनी नुमाइशी ना करती फिरो। तो क्या हुआ, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह थे, तुम भी इसी तरह आया करो। ये तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह से रहते हैं, तुम भी इसी तरह से रहा करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। मुसलमान कौम की औरतें हैं, औरत का मतलब ही छुपाई जाने वाली चीज है। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ये एक खुली हुई चॉकलेट है, मैं से फेंक रही हूँ। ये एक पैक हुई चॉकलेट है, मैं से फेंक रही हूँ। और ये एक खुली हुई चॉकलेट है, मैं से भी फेंक रही हूँ। अब आप इन दोनों में से किसे सिलेक्ट करोगी? आपने इसी को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये पैक है। ठीक, वह पर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट जैसी है जिसमें कोई नापाकी और गंदगी नहीं होती है, और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट जैसी है जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी होती है और उसकी दुनिया में कोई अहमियत नहीं होती है और उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कि इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है, मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, उसकी एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों के ऊपर पाबंदी लगाई है। ए मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरा करो तो अपनी निगाहें नीचे झुका लिया करो ताकि गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह न पड़े। तो क्या हुआ, पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकते थे, औरतों को ही क्यों दिया? बहन, इतनी गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया है ताकि वो किसी भी तरह से रुस्वा ना हो सके। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल लेती हूँ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। ये एक हीरा है और ये एक पत्थर है। अब इन दोनों में से आप किसे संभाल कर रखोगे? ऑफ कोर्स हीरे को। फतेह को कौन संभाल कर रखता है? ठीक, वह पर्दा औरत की मिसाल एक हीरे जैसी है जो बहुत नाजुक और कीमती होती है, इसलिए हम उसे छुपाकर तिजोरी में रख देते हैं। अगर हम उसे सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो वो सेफ नहीं रह पाएगा। उसी की जगह अगर हम पत्थर को रख देंगे तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी।
और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड कर देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये भी एक बेपर्दगी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपनी फोटो अपलोड ना करें और दूसरों को भी यही ताकीद करें। वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपने। आज हमें पता चल गया है कि हम एक आम औरत नहीं, एक खास औरत है। और यह खास औरत ये पर्दा और ये नकाब ही बनाता है। और हमें ये पता भी नहीं था कि औरतों को इतना बड़ा ऊंचा मुकाम दिया गया है। ये हमें आज समझ आ गया है। आज से हम भी अहद करते हैं कि हम भी पर्दे का एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी पर्दे का एहतमाम करने की ताकीद करेंगे। अब हमें भी पर्दे की अहमियत समझ आ गई है। इंशाअल्लाह, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सजदा ना छोड़ेगी बेटी